हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का आईपीएससी नेमिंग, जो कि केवल एक ही ट्रिक से पूरा आईपीएससी नेमिंग ख़त्म हो जाएगा। जैसे एफ का कौन सा ट्रिक है? FMLSA, बस इतना ही पढ़ना है। तो एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। एम का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड। एल का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन। एस का मतलब होता है साइड चेन। ए का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। जैसे कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा, तो उसमें कोई ना कोई प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा। तो फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के हो सकते हैं? अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है। ध्यान देना, ये जो मैंने ग्रेटर देन लगाया है, इसका मतलब पहले कोई भी कंपाउंड आएगा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ही उसमें देखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आगे चलो मल्टीपल बॉन्ड, एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, क्या है। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो चलो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे हम। लॉन्गेस्ट चेन यानी सबसे बड़ी चेन देखेंगे। अगर ये भी नहीं है तो साइड चेन देखेंगे। साइड चेन जैसे क्लोरो, ब्लोरो, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे बाद में रहता है। जैसे आ गया क्लोरो भी आ गया, ब्रोमो भी आ गया, तो किसको हम लेंगे? सबसे पहले ब्रोमो को लेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमेशा सबसे बाद में हम ये काम करते हैं। सबसे पहला काम रहेगा फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। फंक्शनल ग्रुप यानी कि सबसे पहला, और ये भी इसी ऑर्डर में ही याद करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको COOH, जैसे भी कहीं भी कंपाउंड में COOH दिख गया समझ लेना वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। और एल्डिहाइड, यही पहचान है, CHO कहीं दिख जाए तो समझ जाना वो एल्डिहाइड की बात कर रहा है। कीटोन, ये C+O, इसकी बात कर रहा है कीटोन। OH कहीं भी लग जाए तो समझ लेना वो एल्कोहल की बात कर रहा है। एल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं लास्ट में, और कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल। ध्यान देना, अल, आल। एल्डिहाइड के लिए अल लगेगा, एल्कोहल के लिए ऑल। और कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ COOH दिखेगा उसके लिए ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल। लेकिन ध्यान देना, ये OH तभी लगेगा जब ये सफिक्स के रूप में यूज हो। किसके रूप में? सफिक्स टू के रूप में। तभी जैसे OH अगर सफिक्स टू के रूप में यूज होगा तो ही आल लगेगा, अन्यथा अगर OH समूह प्रीफिक्स हुआ तो ध्यान देना तब OH क्या लगेगा? तब हाइड्रोक्सी के रूप में यूज होगा। तब उसको उसी के साथ नंबर देंगे और क्या लगाएंगे हम? हाइड्रोक्सी लगाएंगे। बस इसी क्रम में याद करना है। इसी क्रम में इसको याद कर लो। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे? COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डिहाइड मतलब ये ग्रुप जहाँ भी लिख जाए समझ लेना कि एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा है। कीटोन, एल्कोहल। और एम का मतलब उसमें एकल बंध हो सकता है, कार्बन कार्बन द्विबंध हो सकता है, कार्बन कार्बन त्रिबंध हो सकता है। एकल बंध है कार्बन कार्बन तो उसके लिए एन यूज करते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध है तो उसके लिए ईन यूज किया जाता है। त्रिबंध है तो उसके लिए आइन यूज किया जाता है। बस खत्म। एल का मतलब लॉन्गेस्ट चेन यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी कार्बन चेन हमें लेना होता है। अब एस मतलब साइड चेन। साइड चेन कुछ भी हो सकता है। एफ लगा है तो समझ जाना फ्लोरो की बात कर रहा है। CL लगा है तो क्लोरो की बात कर रहा है। BR लगा है ब्रोमो की बात कर रहा है। आई लगा आइडो की बात कर रहा है। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, जैसे RCH3 भी हो सकता है और RC2H5 भी हो सकता है। तो CH3 का मतलब एक कार्बन, एक कार्बन का मतलब मेथ, मेथ का मतलब मेथाइल या फिर रखून एल्काइल, और दो कार्बन के लिए एथाइल यानी एथाइल। ऐसे तीन कार्बन के लिए प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे यूँ लिख सकते हैं। अब बस सीधा क्वेश्चन पे इतना ही पढ़ना था, इतना ही पढ़ना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब वही बताया ना, क्लोरो, ब्रोमो ये सब आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है कि कौन ए आ रहा, बी आ रहा पहले, उसी हिसाब। अब जैसे देखो, तुरंत देखो COOH, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। COOH, इसको पहचानो, ये क्या है? COOH, यही तो मैंने बताया था। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड आएगा सबसे पहले देखना है क्या है, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? हाँ बिल्कुल है। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुरंत इसको नंबर सबसे पहला ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मिल गया। बस यहीं से ही नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2, इसको 3। बोलो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? सबसे पहले देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, है ना, मेथ एथ, मेथ एथ प्रोप। तो और कार्बन कार्बन के हर एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसको बॉन्ड डबल बॉन्ड मत देखने लगना, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। तो प्रोप एकल बंध के लिए क्या लगाते हैं? एन, एकल बंध के लिए एन। और ध्यान देना कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाएंगे? ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। इन सबको जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। बस ऐसे ही नाम करना है। अब देखो इसमें तो कोई क्या एफ है? कोई एफ है ना। एफ का मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एम मतलब मल्टीपल बॉन्ड, क्या एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध है? एकल बंध है। हाँ ठीक है, चलो लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, इधर से भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये नंबरिंग हो गया। अब साइड चेन, साइड चेन तो कुछ नहीं है। ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो कुछ नहीं पहचाना, इसी क्रम में करना है, बस यही रूल है।
यही ख़त्म। 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट, और एक सभी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन लगा देंगे। तो हो जाएगा क्या, पेंट प्लस एन। जब तुम दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पेंट एन। बस HCOOH, देखो COOH को देख को पहचानो, ये क्या आ गया। सबसे पहले F देखना है, क्या F है, हाँ बिल्कुल है COOH, इसको पहला नंबर मिल जाएगा। तो इसका नाम क्या होता है, एक कार्बन के लिए मेथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन है ही नहीं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या लगेंगे एन प्लस एन और प्लस, ध्यान देना COOH के लिए क्या लगता है, वही अम्ल लिख दो। क्या बन जाएगा, इन सबको जब जोड़ोगे तो बन जाएगा आपके पास मेथेनोइक अम्ल। बस इसका IPAC नेम हो गया। अगला देखो, यहाँ पे क्या F लगा है, यहाँ पे ना। क्या M लगा है, M का मतलब मल्टीपल बॉन्ड, क्या एकल बंध द्विबंध त्रिबंध लगा है, एकल बंध तो है, ठीक है। L मतलब लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। एस फॉर साइड चेन यहाँ पे लगा है, तो बस यहीं से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। तो 1 पे क्या लगा है, 1 पे लगा है ब्रोमो, 1 पे लगा है ब्रोमो। चलो इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, 3 के लिए यूज करेंगे हम पेंट, 3 के लिए यूज करेंगे हम पेंट, 1 ब्रोमो पेंट लिखो, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल लगा देंगे, ठीक। अब इसके लिए देखो 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 1 पे क्या लगा है, क्लोरो, 1 पे लगा है क्लोरो। 1 2 3 4, 4 के लिए यूज करेंगे ब्यूट, और 2 पे क्या लगा है, ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूट टू ऑल लिख दो, चल जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल लिख दो, ब्यूटेन और टू ऑल, ये भी चल जाएगा, ठीक। क्योंकि 2 पे लगा क्या, OH, और OH के लिए क्या यूज करेंगे हम, ऑल। ध्यान देना, ये OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या भी मौजूद है, OH, यस, क्योंकि OH मौजूद है फंक्शनल ग्रुप। अब ये Cl क्या है, इसमें साइड चेन है, क्योंकि हमने कहा था बस इतने ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ने होते हैं। और इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, इसको नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। क्यों इधर से नंबरिंग किया, क्योंकि ऐसा एक कार्बन मिल गया जिसपे 2 कार्बन मौजूद हैं। इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर से नंबरिंग करोगे 1 2, इस कार्बन पे केवल एक ही मिथाइल लगा, जबकि इस पे 2 मिथाइल लगा, इसीलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले शाखा वाले के लिखो, तो इस पे 2 पे मिथाइल लगा है, इस पे 4 पे मिथाइल है, नंबर वाले कम वाले के लिखेंगे, तो 2 2 डाई मिथाइल, ध्यान देना इस पे यहाँ पे डैश लगेगा, डाई मेथिल। और हम लिखेंगे 4 पे भी मिथाइल लगा है, 4 पे भी मेथिल लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट और लगा देंगे इन, खत्म। बस इतना IPAC था। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा।